हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको मैं दो तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो कहीं हो जाइए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो क्वेश्चन है, सिद्ध करना है सेक ए कोष्टक 1 माइनस साइन ए कोष्टक सेक ए प्लस टेन ए कोष्टक में 1 इक्वल 1। यानी कि अगर आप LHS सॉल्व करेंगे तो आपका RHS यानी कि 1 आना चाहिए। तो हम LHS से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम LHS से सॉल्व करेंगे और LHS से दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होगा, तो पहला तरीका आपका होगा सॉल्व करने का। तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, सेक ए कोष्टक 1 माइनस साइन ए कोष्टक सेक ए प्लस टेन ए कोष्टक इक्वल 1। तो क्या करना है, हमें पता है सेक ए बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ सेक ए, तो यहाँ 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। मल्टीप्लाई, इसको सेम लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, यहाँ माइनस है आपका। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे सेक ए प्लस टेन ए इक्वल 1। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये आपका 1 माइनस साइन है, इसकी हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा ये कॉस ए। ओके, और ये क्या है आपका मल्टीप्लाई में सेक ए प्लस टेन ए कोष्टक 1 इक्वल में 1। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस है, तो एक बार 1 अपॉन कॉस ए लिख देंगे, माइनस लगा रहने देंगे। एक बार साइन ए अपॉन कॉस ए कर देंगे, यानी कि कॉस ए हमने दोनों की वैल्यू में लिख लिया, अपॉन में मल्टीप्लाई जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे सेक ए प्लस टेन ए इक्वल में 1। अब क्या करेंगे, वन अपॉन कॉस से क्या होता है आपका सेक, तो 1 अपॉन क्या होता है कॉस। अब यहाँ पे सेक ए का 1 अपॉन कॉस क्या है, तो 1 अपॉन कॉस ए का वापस सेक ए लिख देंगे। और ये माइनस आपका साइन ए अपॉन कॉस, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा टेन ए मल्टीप्लाई, ये सेम फिर से लिख देंगे सेक ए प्लस टेन ए कोष्टक 1 इक्वल 1। अब देखिए आपका ये एक बार सेक ए माइनस टेन ए है और एक बार सेक ए प्लस टेन ए है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आपका इस फॉर्म में बन गया है। तो अब क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक बार सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल में 1। अब आपको पता है एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो 1 इक्वल 1, यानी कि LHS बराबर RHS। तो यहाँ से आपका ये सिद्ध हो गया। आई होप आपको समझ आया हो। अब दूसरा मेथड करते हैं। तो दूसरा मेथड क्या होगा आपका, देखिए दूसरा मेथड क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं, सेक ए कोष्टक 1 माइनस साइन ए, कहीं मत जाइए, वीडियो के अंत तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद सेक ए प्लस टेन ए इक्वल में 1। अब क्या करेंगे, इसको फिर से हम लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए, सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए
और वही इसको ऐसे बना रहेंगे 1 माइनस साइन ए। अब क्या करेंगे, देखो ये कोष्टक में सेक ए प्लस टेन है, तो इसको सेक ए को लिख लेंगे हम 1 अपॉन कॉस ए में, प्लस इसको लिख देंगे टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए। कोष्टक बंद इक्वल में 1। अब क्या करेंगे, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन ए कोष्टक बंद अपॉन कॉस ए। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। अब देखो नीचे अगर डोनोमीटर सेम होता है तो क्या होता है, नोमीटर जुड़ जाता है। अगर नीचे हर सेम होता है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो अंश जोड़ देंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या आएगा, कॉस ए। हर समान है तो यहाँ कॉस ए आएगा इक्वल में आपका 1। अब क्या करेंगे, देखो ये आपका ये फॉर्म बन गई, ये वाली जो भी किया था हमने, क्या किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको लिख देंगे एक 1 का स्क्वायर और एक साइन का स्क्वायर। तो ये ए माइनस, ये आपका ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल में 1। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल में 1। तो एक फार्मूला होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किससे होता है, कॉस स्क्वायर ए के, और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए है ही, और इक्वल में आपका 1। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 1 इक्वल में 1। तो ये भी आपका LHS बराबर RHS हो गया। तो आई होप आपको दोनों मेथड से समझ में आया होगा। अगर वीडियो को आप अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।